Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sehdev and today I just wanted to talk. तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ. सब्सक्राइब ज़रूर कर देना पर. So I just want to ask one thing कि आप जिस सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, इतनी डेस्परेटली चेस कर रहे हो, पर तुम्हें पता है शायद वो कृष्ण से दूर कर रही है आपको डिवाइन पावर से दूर कर रही है. थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा सुनने में कि ये क्या बोल रही है. यस क्योंकि क्या है ना, हम इस जनरेशन में जहाँ ये चीज़ें नॉर्मलाइज कर रखी है कि हमें रिजल्ट के पीछे भागना, हमें रिजल्ट चाहिए बहुत इंस्टेंट. हमने अभी रील पोस्ट करी है, हमें फॉलोअर्स चाहिए, रील्स में व्यूज़ चाहिए, मेरे को लाइक्स चाहिए, ये चाहिए. हम रिजल्ट में इतना फोकस्ड हैं कि हम भूल गए हैं कि हमने कर्म क्या किया था. हम शॉर्टकट से भी जा सकते थे, जो जब शॉर्टकट मिल जाता है तो हम ये नहीं सोचते कि शॉर्टकट आपको किस ज़रिए से मिला है और किस तरह से मिला है. क्योंकि शॉर्टकट हमें ईजी वे लगता है कि फेमस होना है, ये कर लेते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं, किसी को मैनिपुलेट कर देते हैं, किसी की पब्लिकली इंसल्ट कर देते हैं. इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हम फेमस हो जाएंगे और व्यूज़ आ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. ये हमने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है जस्ट बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस जनरेशन. और इस जनरेशन में ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हैं. हमने इस चीज़ को सक्सेस का नाम दे दिया है कि इसने ऐसा किया तो ही और शी इज़ सक्सेसफुल, इसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं. लेकिन कृष्ण की नज़र से सवाल ये नहीं है कि तुम कितने सक्सेसफुल हुए, कितने ऊपर गए. सवाल ये कि तुम ऊपर वहाँ उस ओहदे पे पहुँचने के लिए तुमने कितने नीचे को गिराया, कितने लोगों को हर्ट किया है. आज सोशल मीडिया पर हम अननेसेसरी फाइट्स, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, अब्यूज, मैनिपुलेशन, फेक कंट्रोवर्सी को नॉर्मलाइज कर दिया. इन्फ्लुएंसर्स हो, सेलिब्रिटीज हो, कोई भी हो, अगर किसी को हर्ट करके, मैनिपुलेट करके, पब्लिकली इंसल्ट करके, इसको गाली उसको गाली दे के, डिग्निटी लोगों की डिस्ट्रॉय करके फेम मिल रहा है, तो दुनिया उसे सक्सेसफुल बोल सकती है क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई क्या बंदा है, ये तो रिलेटेबल हो गया. लेकिन हर वायरल चीज़ धर्म नहीं है. हर रिजल्ट जो तुम कर रहे हो वो कर्म का रिजल्ट नहीं हो सकता ना. तुम्हें लगेगा कि यार इसका कर्म था, नहीं. यू डोंट नो द डायरी ही इज राइटिंग सॉरी. आज इसीलिए कृष्ण को समझना इम्पॉर्टेंट है. कृष्ण सिर्फ आपको मंदिर में नहीं मिलेंगे, कृष्ण आपको डेली लाइफ में मिलेंगे. कृष्ण ही जो आप अपने लाइफ में कर रहे हो धर्म, वही है कृष्ण. जो आप लाइफ में अच्छी चीज़ कर रहे हो वही है कृष्ण. और जो तुम सोचते ना कि कोई नहीं देख रहा, कृष्ण देख रहे हैं. कृष्ण को सब पता है. जो भी आप नेक्स्ट चीज़ करने जा रहे हो, एक बार याद करो, कृष्ण को याद करो. जब तुम्हारे पास किसी को मैनिपुलेट करके एडवांटेज लेने का चांस हो ना, तब भी कृष्ण को याद करो. किसी का बिजनेस में, अपने बिजनेस में किसी का लॉस करा के अपना प्रॉफिट करना, तब कृष्ण को याद रखो. क्योंकि कृष्ण सिर्फ आपके लिए डिवोशन का पाथ नहीं है, कृष्ण आपके धर्म का मार्ग भी है. कृष्ण ने भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, ये जो हम बोलते हैं, हमने महाभारत में भी देखा था जो ये श्लोक था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तक वो इस युग में आएंगे, तब तक वो प्रकट होंगे. इसलिए उन्होंने ये श्लोक लिखा है और श्लोक बोलते हैं लोग. इसलिए कृष्ण द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए आए थे. इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस, क्योंकि अगर आप नए हो तो आपको बता दो, जब महाभारत हुई थी. लेकिन आज ये सवाल ये उठता है कि हम अपनी लाइफ में धर्म की स्थापना कैसे करेंगे. तुम्हें पता है, अपने कर्म से. हम बोलेंगे धर्म, हमने कौन सा युद्ध करने जाना है. अपने कर्म पे ध्यान दो ना. धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं है कि ये हो गया तो हो गया. धर्म का मतलब है जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो सही है, उसे ईमानदारी से करना. अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारा धर्म सिर्फ वायरल होना नहीं है.
कि आज मैं कर दूंगा तो मेरे 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस है, तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से आती है आपके पास कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको अच्छी चीज़ों में भी। तुम किसी की इंसल्ट करके वायरल हो सकते हो, किसी को प्रूफ करके अपनी एंगेजमेंट ले सकते हो, लेकिन सवाल ये है तुम्हारा इन्फ्लुएंस किसी को अपलिफ्ट कर रहा है और तुम्हें फेमस कर रहा है, या फिर आपका इन्फ्लुएंस सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट नहीं, इंटीग्रिटी। रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार मत देखो कि भाई प्यार बहुत कुछ है, लॉयल्टी भी देखो, चीटिंग तो नहीं कर रहा वो बंदा। करियर में सिर्फ पोजीशन नहीं कि भाई मैं हायर पोजीशन में जाना चाहता हूँ, ऑनेस्टी देखो। और लाइफ में सिर्फ सक्सेस नहीं कि ये हो गया सक्सेस ना, धर्म भी देखो। क्योंकि क्या है ना, हम ये चीज़ें कर लेते हैं बट हमें रियलाइज नहीं होता कि दैट वाज रॉन्ग। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कर्माण्य यावाधिक अरास्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज हम कर्म से ज़्यादा अपने रिजल्ट, अपने फल पे ऑब्सेस्ड हैं। कितने व्यूज़, कितने फॉलोअर्स, कितना पैसा, कितना जल्दी फेम, और इसी ऑब्सेशन में हम ये सब भूल जाते हैं कि रिजल्ट पाने के लिए हमने क्या क्या किया। आपने शॉर्टकट्स ही लिए होंगे, आपने कुछ ना कुछ ही किया होगा, अदरवाइज आई नो ऐसे ना सक्सेस स्लो हो जाती है। कृष्ण ये नहीं कहते कि सक्सेसफुल मत बनो, कृष्ण ये कहते हैं कि सक्सेस के लिए अपना धर्म मत छोड़ो। पैसा कमाओ लेकिन धोखे से नहीं, फेमस हो लेकिन किसी को डिस्ट्रॉय करके नहीं, किसी की इमेज को डिस्ट्रॉय करके नहीं। ग्रो करो लेकिन किसी को मैन्युपुलेट मत करो। कंपटीशन करो लेकिन अपना कैरेक्टर लूज करके नहीं, या फिर सामने वाले को नीचा एकदम गिरा के नहीं, क्योंकि वो कंपटीशन है। बिकॉज दुनिया तुम्हें तारीफ कर देगी, भाई वाओ व्हाट अ मैन, ये तो सक्सेसफुल है, इसके मिलियंस फॉलोअर है, दुनिया तुम्हें ऊपर पहुंचा देगी। लेकिन धर्म तुम्हारे कर्म को जज करता है कि क्या तुमने किया है। स्पिरिचुअलिटी का पता है रियल टेस्ट मंदिर में नहीं होता कि तुम कितनी दिन में कितने बार, हफ्ते में कितनी बार मंदिर जा रहे हो। रियल टेस्ट तब होता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा ना, तो तुम्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा तो मैं ये कर देता हूँ। नहीं, वो देख रहे हैं। जब तुम्हारे पास रॉन्ग करने के, गलत करने के कंप्लीट अपॉर्चुनिटी थी, रास्ते थे, तुम क्या गलत कर रहे थे या तुम सही कर रहे थे? क्योंकि तुम जानते हो मुझे दुनिया नहीं देख रही, लेकिन कृष्ण देख रहे हैं, डिवाइन पावर देख रही है। इसीलिए जब लाइफ में कंफ्यूजन हो ना, सिर्फ ये मत पूछो मुझे क्या मिलेगा इसका करके, कि इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट है ना, मुझे क्या मिलेगा। ये पूछना क्या जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो मैं कृष्ण के सामने खड़े होकर भी कर सकता हूँ? अगर आंसर आता है यस, हाँ मैं कर सकता हूँ, मूव फॉरवर्ड। अगर आंसर नो आता है, चाहे दुनिया कहे कि इससे तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, इंस्टेंट सक्सेस मिल जाएगी, इंस्टेंट फेम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, वॉक अवे। यस, वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, जो भी है। बिकॉज धर्म का रास्ता हमेशा ईजिएस्ट नहीं होता, कभी स्लो होता है, कभी अकेला भी होता है, कभी तुम्हें लगेगा कि गलत लोग हमसे ज़्यादा आगे निकल गए, जिन्होंने इतना बुरा किया ये वो। लेकिन पता है, लेट सक्सेस इज स्टिल बेटर देन सक्सेसफुल अधर्म। वाओ, तुम्हें स्लो ग्रोथ चाहे लेट रिकॉग्नाइजेशन दे, चाहे कम फॉलोअर्स दे, चलेगा, कम अपलॉज करे, चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कर्म क्लीन है, तुम्हारे इंटेंशन सही है और तुम्हारा अपना धर्म नहीं छूटा, यू आर नॉट लूजिंग, यू विल विन दिस रेस। दुनिया पता है तुम्हें एक चीज बताती हूँ, दुनिया तुम्हें ना
सिखाएगी कि डू वट एवर इट टेक्स, डू वट एवर इट टेक्स। बहुत बड़ी लाइन बोल रही है मैं, बहुत सुनी है मैंने, लेकिन कृष्ण पता है तुम्हें क्या टीचिंग देते हैं? डू वॉट इज राइट। और ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन पूरी लाइफ इसी डिफरेंस के पे ही डिपेंड करती है, पता है। तो आज से कृष्ण को सिर्फ अपनी प्रेयर्स या फिर हाँ, प्रेयर्स में नहीं, प्रेयर्स का पार्ट ही मत बनाओ, उन्हें अपनी लाइफ की डायरेक्शन भी बनाओ, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ तभी खड़े रहेंगे जब तुम अच्छा कर्म कर रहे हो। जब इजी और राइट के बीच में चूज करना हो ना, कृष्ण को याद करो। जब दुनिया कहे कि सब कर रहे तुम भी करो, तो कृष्ण को याद करो। जब शॉर्टकट इंस्टेंट फेम या फिर पैसा ऑफर दे रहा है, तो इन कृष्ण को याद करो और खुद से पूछो, क्या ये मेरा धर्म है? क्या ये धर्म करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे? द्वापर युग में कृष्ण ने धर्म के रक्षा के लिए अवतार लिया था। आज हमारे सामने भी एक चॉइस है कि हम दुनिया के अधर्म का पार्ट बनेंगे या अपने जीवन में धर्म को चूज करेंगे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एंड जब दुनिया मैनिपुलेशन को इंटेलिजेंस कहे कि वाह यार बहुत दिमाग है, रियलिटी शोज में लोगों को लगेगा कि बहुत दिमाग है, लेकिन मैनिपुलेशन है वो। तुम धर्म को चूज करना। जब दुनिया अब्यूज को एंटरटेनमेंट का नाम दे, तुम धर्म को चूज करना। जब दुनिया इंस्टेंट फेम को सक्सेस कहे, तुम तब धर्म को चूज करना। जब दुनिया शॉर्टकट्स के पीछे भागे ना, तो तुम कृष्ण का रास्ता चूज करना, क्योंकि कृष्ण का रास्ता ही सबसे बेस्ट है। एंड बिकॉज कृष्ण को फॉलो करना सिर्फ उनका नाम लेने का नाम नहीं है, पता है। कृष्ण को फॉलो करना मतलब जब कोई नहीं देख रहा ना, तब भी सही करना, तब भी अपने कर्म को, धर्म को चूज करना। यही वो कृष्ण सिखाते हैं। जब तुम्हें बता सकते हैं कि, पता है, दुनिया तुम्हें बता सकती है हाउ टू विन, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन कृष्ण तुम्हें सिखाते हैं हाउ टू विन विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। और अगर लाइफ में कभी ऐसे बहुत बारी सिचुएशन आती है, पता है, लाइफ में कि कंफ्यूज्ड हैं, बस कृष्ण की तरफ मुड़ जाना, उस रास्ते चले जाना। रास्ता सीधा है, रास्ता धर्म है, और उस रास्ते पे कृष्ण है। तो I hope you like this video, hope you share this video to all of the people, and if you agree with this thing, just give it in the comment section. Radhe Radhe, Hare Krishna.